कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में मैं शांति सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम आज पहुंची है अम्बाला विकास मंच वार्ड नंबर 2 की प्रत्याशी श्रीमती शरणजीत कौर, वाइफ ऑफ श्री धर्मपाल सिंह जी, तो जिन्हें डीपी के नाम से भी जाना जाता है। आइए आज हम लाइव मुलाकात में जानते हैं कि पार्टी का अस्तित्व कैसे है, कैसे अस्तित्व में आई, किस तरह से ये जनता के बीच में जाकर अपनी जो पार्टी का प्रचार प्रसार है वो कर रहे हैं, और जिस तरह से वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी मैम खड़े हुए हैं तो जनता के लिए नई सौगात क्या लेके आए हैं। जिस तरह से गलियां बनाना, नालियां बनाना, ये सभी चीज़ तो मुख्य होती हैं वार्ड के लिए, लेकिन इससे अलग मैम क्या रणनीति लेकर राजनीति में आए हैं, किस तरह से उन्हें प्रेरणा मिली, किस तरह से उन्हें परिवार का सहयोग मिलता है। आइए मुलाकात करते हैं मैम से और जानते हैं और अधिक। नमस्कार, सत श्रीकाल। तो मैम अपना नाम बता दीजिए मुझे और पार्टी से कब से जुड़े हुए हैं वो बताइए। मेरा नाम जी शरणजीत कौर है, तो पार्टी से हम 6 महीने से जुड़े हुए हैं जी, अम्बाला विकास मंच। तो मैम जनता का सहयोग कैसा मिल रहा है आपको कैंपेन के दौरान? जनता का सहयोग सब बढ़िया मिल रहा है जी हमें। जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं जो कॉलोनी वासी हैं, वार्ड वासी हैं, वो सभी मौजूद भी हैं और भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। आइए सर से बात करते हैं और जानते हैं और अधिक। जी सर। अम्बाला विकास मंच में अभी 6 महीने पहले ही इसकी स्थापना हुई। असल में ये अम्बाला विकास मंच था जो ये विकास के नाम पर ही बनाया गया, क्योंकि देख रहे थे कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है। किसी काम के लिए जाते हैं, वहाँ पे पहले ही एजेंट तैयार बैठे हैं, किसी ने कोई अपना डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, किसी ने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, या किसी ने हाउस टैक्स भरवाना है, किसी ने हाउस टैक्स में कोई गड़बड़ करवानी है, तो वहाँ सब तरह के एजेंट बैठे हैं। आपने जो करवाना है आप वो जाओ, अपनी फीस दो और वहाँ से काम करवा लो। जब ये बात कुछ लोगों के सामने आई तो हिम्मत सिंह जी ने और सरदार बलबीर सिंह जी इंजीनियर ने, उन्होंने मिलकर ये विचार किया कि हम सभी वार्डों से कुछ चुनिंदा लोगों को चुनते हैं, जो लोग पहले से ही समाज सेवा में जुटे हुए हैं और जिनका मुख्य उद्देश्य राजनीति ना करना बल्कि सेवा है। उन्होंने उन लोगों को चुना, एक एक को वार्ड से। और पहले तो ये हमारे में से काफ़ी लोग चुने हुए थे, मतलब हर वार्ड से 5-5, 4-4 चुने गए। उनमें से फिर एक आदमी को बिठाया, सबको बिठा के समझाया गया कि भाई एक कैंडिडेट को टिकट मिलेगी और बाकी सब इसको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे ही वार्ड नंबर 2 से हम 5-4 आदमी थे, जिसमें रोहित कुमार आशू जी थे और इसमें सुल्तानपुर से काका जी थे। फिर आखिर में जो हुआ, डिसाइड हुआ कि जो धर्मपाल सिंह डीपी और उनकी जो पत्नी है शरणजीत कौर, ये काफ़ी देर से समाज सेवा में जुटे हुए हैं, 10-12 साल से, और लोगों में इनका अच्छा रसूख है। क्योंकि 12 साल से लगभग लोगों के लिए जो आम काम होता है, क्योंकि वार्ड नंबर 2 में ज़्यादातर जो लोग थे ना, वो मतलब ऐसे हैं जो थोड़े कम पढ़े लिखे थे। वहाँ पे एक स्कूल की बड़ी ज़रूरत थी, जिसकी कि हमने डिमांड रखी, उसके लिए भी उन्होंने हमें सहयोग किया कि हम स्कूल बना के देंगे। और वहाँ के लोगों की एक जो मुख्य समस्या थी वो थी कि लोग अनपढ़ होने के कारण किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, किसी के पास वोटर कार्ड नहीं है, और इन्हीं का चीज़ों के कारण उनकी पेंशन नहीं लग पाती। क्योंकि इसके बिना बुढ़ापा पेंशन नहीं लगेगी, किसी की विकलांग पेंशन नहीं लगती, वहाँ पे किसी की बेसहारा पेंशन नहीं लगती। तो लोग वहाँ पे बड़े परेशान थे। तो 10-12 साल से मैं इसी समाज सेवा में जुटा हुआ था। ये सर आपके लिए सौभाग्य की बात रही कि आप दोनों को पार्टी प्रवक्ता के रूप में चुना गया। जिस तरह बलबीर सर से भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी बताया कि ये मतलब कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये समाज सेवी लोगों की जुड़ी हुई एक पार्टी है। इसमें समाज सेवी लोग जुड़कर और सभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो चाहे किसी भी रूप में दे, चाहे लड़कियों का विवाह कराने का हो, किसी की आर्थिक मदद करनी हो, किसी की पेंशन बंधवानी हो, मतलब किसी भी तरह के सामाजिक कार्य हो तो वो आप करते हैं। ये तो जी काफ़ी टाइम से कर रहे थे। और जो हमारे सरदार बलबीर सिंह जी इंजीनियर हैं और जो उनकी धर्मपत्नी मैडम गुरमीत कौर जिस बेटी हैं, ये कई सारे NGO चला रहे हैं। इन्होंने पहले से ही सेवा का बड़ा अच्छा काम पकड़ा हुआ है और हमें इसीलिए साथ में जोड़ा गया था क्योंकि हम 10-12 साल से लोगों की सेवा में जुड़े हुए थे। लेकिन मैंने जो ख़ास तौर से और मैडम के साथ बात हुई तो मैडम ने हमें एक ही भरोसा दिलाया
कि जो कमेटी है, जो वाटर सप्लाई है, जो सीवरेज में लड़के काम कर रहे हैं, असल में वहाँ पे ठेकेदार के पास काफ़ी सारे लड़के काम करते हैं जो कि पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन ठेकेदार उनके साथ धांधली करते हैं। किसी को 5,000 दे दिए, किसी को 7,000 दे दिए, किसी को 8,000 दे दिए, जहाँ गोटी फिट बैठी वो बिठा दी। तो मैडम से बात हुई, मैडम ने कहा कि अगर हम मेयर बन के आएंगे तो हम उन ज़्यादातर लड़कों को, कम से कम 15 लड़कों का उन्होंने वायदा किया है पूरे अम्बाला शहर से, कि हम उनको डीसी रेट पर पक्का करवाएंगे ताकि उनके साथ कोई धांधली ना हो सके। और इसके अलावा क्योंकि रोजी रोटी का जो मसला है ना, बेरोजगारी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैडम ने ये जो सोचा है कि अगर 1500 परिवार जो कि पक्के रेट पे हो जाएंगे, डीसी रेट पे, उनकी रोजी रोटी का समाधान होगा, वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। अगर उनके बच्चे पढ़ेंगे तो आगे चल के वो कुछ बन सकेंगे। तो ये मैडम की बड़ी अच्छी सोच लगी हमें, जिस कारण से हम इस अम्बाला विकास मंच में आए। और इसके अलावा मैडम ने जो बात कही, मैडम ने बताया कि ये जो ट्यूब लाइट्स लग रही हैं या नालियाँ, सड़कें, ये तो कह रही कि करके देना ही पड़ेगा, ये तो मूलभूत अधिकार है, ये उनका अधिकार है कह रही जनता का, ये तो करना ही है। इसके अलावा उन्होंने जो बातें बताई कि जो लोग नहीं अपने अधिकारों को नहीं जान पाते कि उन तक पहुंच बनाएंगे, हर मोहल्ले के अंदर वहीं से लोग चुन के वहीं बिठाएंगे, जो सभी लोगों की समस्याओं को लेके अपने वार्ड के पार्षद के पास आएगा और पार्षद उन्हें लेके मेयर के पास जाएगा। और मतलब किसी भी समस्या से जुड़े होने के लिए हमें जमीनी स्तर से जब हम उस चीज से जुड़े हुए होंगे तभी हमें एहसास होगा और तभी हम उस चीज को जनता तक ला पाएंगे सर। जी मैडम, यही सोच थी मैडम की, इसीलिए उन्होंने मतलब जो 4-4, 5-5 लोग कैंडिडेट थे उनको सबको, क्योंकि अलग अलग जगह से थे, कोई किसी मोहल्ले से था, उनकी सबकी ड्यूटी लगाई कि जीतने वाला जो हमारा पार्षद होगा आप सभी उसी के साथ काम करेंगे और अपने अपने मोहल्लों से एक भी कोई ऐसा बंदा न रह जाए जो ये कहे कि मेरा काम नहीं हो पाया, मैं परेशान हो गया हूँ। तो हमारी कोशिश है कि अपने 2 नंबर वार्ड के हर एक जो आदमी जिसकी ज़रूरत है उस तक पहुँच के उसकी आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी, बिल्कुल अलग सोच और बेबाक आपकी जो बोलने का लहजा है। मतलब अगर इंसान अपने अधिकारों के लिए सचेत रहता है, अधिकारों और कर्तव्य के लिए, तो वो इंसान किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहता। तो इससे अलग सर वार्ड में ऐसी कौन सी समस्या है जिससे आपकी जो वार्ड की जनता है जूझ रही है और उसे आप दूर करेंगे पार्टी में आने के बाद? मैडम, हमारे वार्ड की जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो एक अनपढ़ता है। हमारे वार्ड में ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं और हमारे वार्ड में कोई स्कूल नहीं है। सरकारी स्कूल एक बनवाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल स्कूलों में फीसें इतनी ज़्यादा हैं। देखो आप, लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के काम धंधे हैं नहीं, फिर भी स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं। तो एक सरकारी स्कूल होना बड़ा ज़रूरी है ताकि हमारे वार्ड के जो बच्चे हैं वो पढ़ सकें। अगर वो पढ़ जाएंगे ना तो वो अपने भी आगे आने वाले बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके अलावा हमारे जो वार्ड में एक दूसरी समस्या है, वो एक ये है कि पार्क नहीं है हमारे वार्ड में। कुछ मोहल्लों में तो है, लेकिन ज़्यादातर मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पे पार्क नहीं है या पार्क अच्छी स्थिति में नहीं है। तो मैडम ने कहा था कि हम सभी के लिए मतलब शिक्षा का प्रबंध करवाएंगे और उसके बाद जो पार्क है ना, जो नहीं है, क्योंकि जो अच्छी कॉलोनियाँ हैं, सेक्टर कटे हुए हैं, उन सेक्टरों में तो हैं, उनमें तो है, लेकिन जो हमारा 2 नंबर वार्ड है ना, इसमें काफ़ी सारे कुछ तो गांव आ गए हैं और कुछ जो मनमोहन नगर का एरिया है वो थोड़ा सा रूरल एरिया था। तो उस एरिया में जो है कि वहाँ पे हमें ज़रूर पार्क बनवा के देंगे। इसके अलावा जो ट्यूब लाइट्स, सड़कें, नालियाँ, सीवरेज का खास तौर से, क्योंकि सीवरेज बंद हो जाते हैं और इसके टाइम बहुत परेशानी और इसके अलावा एक मैडम और बहुत बड़ी परेशानी है कि जो स्वीपर है ना वो ज़्यादातर ठेके पे हैं। अब जो कूड़ा प्रबंधन था, ये सबसे कूड़े प्रबंधन के पैसे तो ले रहे हैं, लेकिन कभी लोग उठाने तो आए नहीं, सबने अपने 100-100 रुपये दे के कूड़े वाला लगा रखा है। और जब कमेटी में किसी काम के लिए जाते हैं हाउस टैक्सी को रसीद लेने, तो वो कहते हैं कि पहले कूड़े की पर्ची कटाओ। जब कूड़ा उठाने ही नहीं आ रहे स्वीपर, तो कूड़े की पर्ची किस चीज़ की काट रहे हैं वो? तो ये जो समस्या थी, कूड़े का बिल्कुल सही ढंग से निपटारा किया जाएगा। और इसके अलावा ट्यूबलाइट, सड़कें, नालियाँ, जो सफाई का स्वच्छ हमारा अभियान है कि अम्बाले को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। मैडम ने पहले ही दिन ये बात कही थी कि हम एक उद्देश्य लेके आ रहे हैं कि अम्बाले को स्वच्छ, सुंदर और हर आदमी की आवश्यकताओं को दूर करेंगे। इसी को लेकर हमने अम्बाला विकास मंच की स्थापना की है और अम्बाला विकास मंच के बैनर के तले रहते हुए हम इलेक्शन जीतेंगे भी और लोगों की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। जी, बहुत अच्छी सर आपने हमें जानकारी दी और हमारे चैनल की शुभकामना भी आपके साथ हैं। तो जैसे कि आज हमारे साथ डीपी जी धर्मपाल सिंह जी मौजूद थे,
और उनके मिसेज हैं जो वो मैम मौजूद थी, जो प्रत्याशी हैं पार्टी का, जिन्हें टिकट मिला है। बहुत अच्छी इन्होंने जानकारी दी, ज़मीनी रूप से, खासकर ज़मीनी रूप से बहुत अच्छी जानकारी दी कि जनता किस किस तरह की समस्या से जूझ रही है, किस किस तरह से जनता परेशान है, क्या मूलभूत ज़रूरतें हैं यहाँ की। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में रिपोर्टर शांति और कैमरा पर्सन रंजना के साथ। आगे भी हम आपको ज़मीनी रूप से जुड़े हुए और अच्छी अच्छी पार्टियों से जुड़े हुए लोगों से, उनके विचारों से आपको अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।